तो देखो वॉइस देखते हैं, वॉइस होता क्या है। वॉइस का मतलब होता है सीधा सीधा कि वॉइस जो है एक ग्रामर का टॉपिक है। वॉइस किसका टॉपिक है? तो वॉइस है आपका ग्रामर का टॉपिक। वॉइस को हिंदी में बोल सकते हैं ऐसे, वाच इसको बोलते हैं कि वाच, ठीक है। वॉइस में वैसे होता क्या है, तो वॉइस में जो सीधा सीधा होता है वो ये है कि वॉइस एक तरीके का ये, इसका पहले कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो वॉइस अक्सर उसका बनता है नॉर्मल जो है, पहले तो टेंस वाले का बनाते हैं। जितने भी टेंस हैं हमारे, टेंस कितने हैं, जैसे टेंस है 12 नॉर्मल, लेकिन 12 में से 12 का भी नहीं बनता है, इसमें से कुछ है जिसका नहीं बन पाता है और ज़रूरी भी नहीं होता है। तो लगभग लगभग जो है किसका बनाते हैं, तो टेंस वाले का बनाते हैं कि कुछ टेंस वाले का बना लेना है। उसके बाद क्या होता है वॉइस में, कि वॉइस में एक मेजर ये है कि वॉइस के केस में, किसके केस में, वॉइस के केस में ये जो है, ये सब्जेक्ट काम नहीं करता है इसका। वॉइस के केस में सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, ऐसे बोल सकते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। बल्कि सब्जेक्ट पर, यानी इस सब्जेक्ट पर, जो भी सब्जेक्ट होता है उस पर काम किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाएगा। अब काम करने का मतलब क्या है, जैसे एक बेसिक है, ठीक है। और वॉइस में एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि वॉइस में जो है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा, ऑलवेज। हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी थर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो थर्ड को एक ये बोलते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। उसको रहने दो, इतना इतना ही समझ लो, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, सब्जेक्ट काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, वॉइस सबसे पहले इसमें कुछ बता देते हैं कि वॉइस जो है दो टाइप के होते हैं। वॉइस कितने टाइप के होते हैं, तो दो होते हैं। एक होते हैं आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव। कौन सा, पैसिव। तो एक्टिव कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं वही होता है एक्टिव वॉइस। जो भी ट्रांसलेशन हम बनाते हैं उसी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और जो पैसिव क्या होता है, उसी का उल्टा करके बनाते हैं। जैसे देखो अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा कि वॉइस क्या होता है, क्या है, नहीं है, अब नीचे देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉइस, एक्टिव और पैसिव। सीधा सीधा बोलेगा कितना टाइप, तो हम ऐसे रफली बोल सकते हैं कि वॉइस जो है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, टू टाइप ऑफ वॉइसेस, टू टाइप्स। कितने टाइप के, दो टाइप के, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव उसको बोलते हैं जो ट्रांसलेशन होता है, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्टिव। और पैसिव है तो हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं अक्सर। मेन क्या करते हैं, एक्टिव से हमेशा जो है अक्सर हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। वॉइस को किस में बनाते हैं, तो एक्टिव से पैसिव में। और पैसिव में सबसे मेजर चीज़ क्या बताएं, कि पैसिव में जो है हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हमेशा भी थ्री। और इसी को कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसी को बोलते हैं। यानी सीधा सीधा आप इतना याद रखें, वर्ब थ्री का यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, वर्ब थ्री का जैसे देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे आपके सामने है पास्ट। अब देखो रूल क्या कहता है, जो मेजर रूल है इसका, वो मेजर रूल ये है कि इसका जो मेन रूल होता है, जैसे नॉर्मल ट्रांसलेशन बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, जो ट्रांसलेशन वाले का ऑब्जेक्ट होता है, उसको जो है हमें ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना पड़ता है, और इसको ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम हमेशा से
सब्जेक्ट को हमेशा से क्या करते हैं, तो हमेशा हम लास्ट में ले जाते हैं। कहाँ पे? सब्जेक्ट को हमेशा से क्या बना देते हैं, लास्ट में ले जा करके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा यहाँ तक। जैसे शुरू शुरू में ट्रांसलेशन है कि आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसका हिंदी क्या है यहाँ पे? इसका जो हिंदी क्या है, इसका हिंदी ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसका ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ मतलब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी का जब पैसिव बनाते हैं तो जो रहता है पीछे, जो भी रहता है पीछे उसको कर देते हैं आगे, ऑब्जेक्ट में ले आते हैं। और कुछ रूल्स होते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा। जैसे यहाँ पे बीइंग ऐड हुआ है और यहाँ पे रीडिंग है वर्ब 4, वर्ब आईएनजी अगर आपको पता होगा तो, और वर्ब 3 यहाँ पे कर दिया गया है रेड। क्या कर दिया गया है? रेड। और उसके बाद जो है बाई देते हैं, फिर लास्ट में एजेंट को दे देते हैं। यानी सीधा सीधा हम ये बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट में था यहाँ पे ए बुक, यहाँ पे ये जो ए बुक है इसको क्या किए हैं हम, शुरू में ले आए हैं ए बुक को। और जो शुरू में था हमारा क्या था, शुरू में ये जो आई था, क्या था, शुरू में ये जो आई था इसको हमेशा लास्ट में बाई के बाद करके इसको बना दिए ऑब्जेक्ट। क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है आई एम रीडिंग ए बुक, यानी हिंदी देखें तो हिंदी यहाँ पे इसका क्या है, हिंदी है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका हिंदी क्या है, अ बुक इज रीडिंग बीइंग रेड, अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, यानी एक किताब, जो किताब है इज बीइंग रेड, पढ़ा जा रहा है, बाय मी, बाय का मतलब होता है के द्वारा, किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा। तो एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, ये उल्टा होता है। अब देखो शुरू में था, यहाँ पे क्या था, शुरू शुरू में मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यानी मैं, यहाँ पे क्या था, मैं। तो यहाँ पे जो मैं है, मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ने का काम कर रहा हूँ। और पैसिव में क्या होता है कि एक किताब पढ़ा जा रहा है, ये काम नहीं करता है, ये पढ़ने का काम ये नहीं कर रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है मेरे द्वारा। ये लास्ट में एक किताब को पढ़ा जा रहा है बाय मी, मेरे द्वारा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो यहाँ पे एक किताब है, ठीक है, ये खुद नहीं काम करेगा। जैसे यहाँ पे था मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है खुद। लेकिन यहाँ पे ये जो बुक लाए हैं पीछे से उठा करके, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो किताब को पढ़ा जा रहा है, किताब खुद नहीं पढ़ रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है। जहाँ से यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे और इसको पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है उल्टा। अब देखो, और अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, जैसे यहाँ पे ये है, इस वाले लाइन को देखो, इस वाले को, जैसे स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, यानी जो विद्यार्थी है फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं वॉइस में बेसिकली हम लोग, कि जो भी रहता है पीछे फुटबॉल, तो फुटबॉल को पकड़ते हैं और उसको उठा के ले आते हैं आगे, उसको क्या कर देते हैं, जो भी रहता है हमारा उसको ले आते हैं आगे, जो पीछे रहता है सो, ठीक है। और जो भी रहता है मेरा हम लोगों का आगे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है उसको बाई लगा करके सबसे ले जाते हैं पीछे। बस यही कहना था कि जो रहता है उसको क्या कर देते हैं आगे, और जो भी रहता है उसको बाई लगा करके कर देते हैं पीछे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट उठ करके यहाँ चल गया, कि यहाँ पे एजेंट बन गया वो। अब इसका हिंदी देखो, जैसे स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, यानी विद्यार्थी जो है फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी जो है स्टूडेंट ये काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, और फुटबॉल यहाँ पे खेल नहीं रहा है, फुटबॉल को खेला जाता है, फुटबॉल खेलते हैं। और जैसे ही फुटबॉल आगे लाए यहाँ पे, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय स्टूडेंट्स, यानी फुटबॉल विद्यार्थियों के द्वारा खेला जाता है, विद्यार्थी फुटबॉल नहीं खेलता है, विद्यार्थी फुटबॉल नहीं खेलता है बल्कि फुटबॉल को खेला जाता है इसमें। और इसमें क्या था, इसका हिंदी क्या था यहाँ पे, इसका हिंदी ये था, स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। और उसी को जब यहाँ पे पैसिव में चेंज किया है, किसमें, तो फुटबॉल इज प्लेड,
फुटबॉल इज प्लेड बाय स्टूडेंट्स, यानी उसका हिंदी करेंगे तो फुटबॉल विद्यार्थियों के द्वारा खेला जाता है, खेला जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है कि फुटबॉल खेल खुद नहीं खेलेगा, इसको खेला जाएगा किसी के द्वारा। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें कि ये खुद काम करता है, इसी को खाली घुमा के बोला जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये है, एक्टिव है जो सीधा सीधा आप बोल दे कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, और पैसिव इसी का ये हो गया कि उसी को उसके द्वारा किया जा रहा है, थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं बस। ठीक है, तो इसके बारे में शुरू में क्या बताएं कि टेंस, जितने भी टेंस होते हैं उस सब के बनते हैं, खाली कुछ को जान करके इग्नोर कर देते हैं ताकि उसका ज़्यादा यूज नहीं है, उसका ज़्यादा यूज नहीं है। और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि वॉइस बनाने के पहले आपको थोड़ी सी टेंस की नॉलेज हो, यानी आपको थोड़ा सा पहले से टेंस आता होता हो, हल्का फुल्का, ये जरूरी होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट। कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसका एक और नाम भी है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक और नाम हम बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट को सिंपल प्रेजेंट। कौन टेंस, सिंपल प्रेजेंट, वो है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोलते हैं, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, खाली इतना ही इंडिफिनिट से समझ लो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट इसको इसलिए बोलते हैं, काहे कि शुरू में कुछ हो रहेगा, सब्जेक्ट जो भी है बन जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेगा। इसको इज, एम आर, वाज, वेयर, ये सबसे कोई मतलब नहीं है इसको। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्क बस इतना है, डायरेक्ट सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, खाली इसको फर्क बस इतना है कि सब्जेक्ट के जगह पे अगर ही, सी, राम यानी सिंगल रहेगा तो वर्ब में एस और एस लग जाता है, ये आपको टेंस से पहले से पता है। तो जब भी वर्ब वन रहेगा, यानी वर्ब वन या वन में एस या एस लगा हुआ रहेगा, तो उसको इज, एम आर हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे। और पहले बता दिए कि जितने भी टेंस है टोटल टेंस में वर्ब थ्री का यूज होगा। जितना भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, खाली टेंस नहीं, जितना भी वॉइस बनाएंगे हमेशा वर्ब थ्री का यूज करेंगे। किस वॉइस में, पैसिव वॉइस में। और जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बाय करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, अब इसको बनाओ, क्या होगा, जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो क्या बताएं कि जो भी रहेगा पीछे उसको उठा करके क्या लाना है आगे। तो सबसे पहले तो हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल, और यहाँ पे देखो क्या है, प्ले है, तो प्ले क्या है, वर्ब वन है, प्ले क्या है यहाँ पे, वर्ब, क्या हो गया, फुटबॉल। यहाँ पे प्ले क्या है, प्ले है वर्ब वन है, तो जब भी वन रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब वन या वन में ये तो ईज हमारे में चेंज कर देंगे, तो सिंपल फुटबॉल इज, और फुटबॉल के हिसाब से क्या लगना चाहिए, इज, फुटबॉल इज। और यहाँ पे वर्ब है वन प्ले, तो वर्ब क्या कर देना है हमको, प्ले का प्लेड क्या कर देना है, टोटल जब भी पैसिव बनाएंगे तो भी थ्री कर देंगे, तो फुटबॉल इज प्लेड। और दे देंगे बाय, क्या देंगे, लास्ट सम में देंगे बाय एजेंट, और जो भी आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ये लास्ट में जा कर के बन जाएगा, क्या बनेगा, तो आई का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बनता है मी, क्या बन जाता है, तो मी। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से दूसरा है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यहाँ से वॉइस शुरू होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से शुरू से बता रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा बेसिक था कि कहाँ पे क्या करेंगे, कैसे बनेगा, या फिर इसका बेसिक क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, इंटर द मिशन बोल सकते हैं इसको। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या भर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब रहता है, यानी वर्ब इसमें कुछ नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे ही है तो ही के कारण यहाँ पे एस और एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका बना, ये पैसिव वॉइस। ये जैसे यहाँ पे है ही हेल्प्स मी, इसका बनाना है, तो लास्ट में रहेगा तो मी, लेकिन शुरू में जब आएगा तो शुरू में किसका मी बनाए थे, ऊपर आप देखिए यहाँ पे आई का बनाए थे मी, तो लास्ट में जब यहाँ पे मी है तो शुरू में लाएंगे तो बनेगा आई, शुरू में आई। जब शुरू में लिखना होता है सेंटेंस के तो आई लिखते हैं, और आई के बदले जब लास्ट में लिखना हो तो मी लिखते हैं, और बीच में माई। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो मी का यहाँ पे पलट करके क्या आया, शुरू में आ गया आई,
आई के साथ इज एम आर लगाना था, तो क्या लगता है, आई के साथ लग गया मेरा एम, और उसके बाद क्या है, वर्ब है मेरा हेल्प, तो हेल्प का भी थ्री क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, हेल्प। तो आई एम हेल्प्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई सम में देंगे, और ही का लास्ट में जा कर के बनेगा तो हिम बनेगा, क्या बनेगा, हिम। तो ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, वह मुझे मदद करता है। और आई एम हेल्प्ड बाई हिम, यानी मुझे उसके द्वारा मदद किया जाता है, मदद किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, आई आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो लास्ट में क्या है, यू। यू का लास्ट में भी यू रहता है, यू को शुरू में उठा करके लाएंगे, यानी यू को यहाँ लाएंगे तो यू का यू रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मी का उठा के लाए तो आई बना, उसके बाद क्या हुआ, ही का जब लास्ट में बनाए ले जा करके तो हिम बन गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे यू का उठा करके लाए, यू, यू के साथ क्या लगता है, तो आर लगता है, यू आर, और हेल्प का भी थ्री कर देंगे इसी का, तो क्या हो जाएगा, यू आर हेल्प्ड, यू आर हेल्प्ड, यू आर हेल्प्ड। उसके बाद क्या हो जाता है, बाई, और आई का क्या बताया कि लास्ट में जाना है, इसको लेके जाना है लास्ट में, तो क्या बन जाएगा, आई का बन जाएगा मी, ठीक है, मी। उसी तरीके से आगे देखो, जैसे यहाँ पे और है, अच्छा इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, यू आर हेल्प्ड बाय मी, तुम मेरे मेरे द्वारा तुम मेरे द्वारा मदद किए जाते हो, तुम मेरे द्वारा मदद किए जाते हो, ठीक है। माई फादर हेल्प्स मी, मेरे पिताजी मेरी मदद करते हैं, मेरे पिताजी मुझे मदद करते हैं। तो लास्ट में है मी का शुरू में लाएंगे तो क्या बनेगा, आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम हेल्प है, यानी हेल्प का भी थ्री क्या हो जाएगा, सब में थ्री देना है, तो हेल्प है, लेकिन यहाँ पे माई फादर एक है इसलिए पहले से एस लगता है, एस या ई एस टेंस के हिसाब से वो आपको पता होना चाहिए। तो आई एम हेल्प का भी थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्प्ड हो गया, आई एम हेल्प्ड बाई सम में देंगे, और माई फादर का यहाँ पे माई फादर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माई फादर। जिसका बनेगा आगे पीछे उसका हम बता देंगे कि किसका बनने वाला है और किसका नहीं। जैसे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश पीछे है, इंग्लिश चल जाएगा आगे, क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो इंग्लिश उसके बाद इज लग जाएगा, यानी इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इज, इंग्लिश इज टॉट है, क्या है यहाँ पे वर्ब, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे पीछे का इंग्लिश जो था आगे आ गया इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश में क्या लगेगा, इज, जैसे आई के हिसाब से एम लगा, यू के हिसाब से आर लगा था वहाँ पे। तो इंग्लिश इज, टीच है तो टीच का वर्ब थ्री हो जाता है टॉट, टीच का वर्ब थ्री टॉट। तो इंग्लिश इज टॉट बाय सम में देते हैं, हो गया, और आई का लास्ट में जाकर के बनेगा मी, क्या बनेगा, मी। तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी, यानी इंग्लिश मेरे द्वारा, टॉट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब देख लो, यहाँ पे आपको दिक्कत होता होगा कि किसका क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना दिए हैं। शुरू में लिखना होगा तो शुरू में लिखाता है आई, शुरू में क्या लिखाता है, शुरू में आई लिखाता है, इसी को लास्ट में लिखेंगे तो मी लिखेंगे। अगर शुरू के सेंटेंस के शुरू में एन से लिख रहे हैं तो आई, लास्ट में लिखेंगे तो मी, शुरू में लिखेंगे तो वी, लास्ट में लिखेंगे तो आवर, वी का आवर, वी सॉरी वी का आवर नहीं, वी का अस, यहाँ पे गलती से लिखा गया, इसको कर देते हैं वी का अस, वी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी का अस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाना है तो वी का अस, यू का यू सेम रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम, सी का हर। अगर कोई किसी एक का नाम है, अगर किसी मेल का नाम है, यानी अगर कोई पुल्लिंग है यानी पुरुष है, जैसे राम है तो उसमें भी हिम बनाएंगे, और अगर किसी महिला है यानी जो सी कैटेगरी में है तो वो हर। लेकिन अगर ज़्यादा का नाम रहेगा, मतलब एगो से अगर ज़्यादा का नाम रहे तो ये दे वाला का फॉर्म बनेगा, किसका,
इसका, जैसे अगर दूगो का नाम दे दिया, जैसे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन मान लो दूगो का नाम दे दिया शुरू में, तो ये दे वाला फॉलो होगा। कौन सा वाला? दे का यहाँ देम वाला, ठीक है, दे का देम वाला, ठीक है। अब देखो पहला क्या बता दिए, यहाँ पे हो गया आपका इंडिफिनिट का, कि शुरू में क्या रहता है, जब कुछ नहीं रहेगा, ये सीधा सीधा दे देगा, आई प्ले, यू हेल्प, ये सब रहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, कि थोड़ा सा आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये बन गया ये। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहता है हिंदी में रहा, रही, रहे, और रहा रही के कारण ही आईएनजी लगाना पड़ता है वर्ब में। और इसमें प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के लिए ईज हमारी पहले से ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये वाला याद रखना है कि जब भी वर्ब में आईएनजी दिखा अगर रहे, तो आईएनजी के बदला हम लोग भी आईएनजी लगा करके बीइंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बीइंग। बाकी सब सेम रहता है एज इट इज, हम लोग खाली बीइंग बना करके छोड़ देते हैं, ठीक है, खाली बीइंग बनाते हैं। आईएनजी जब भी रहेगा तो आईएनजी के बदला में हम बीइंग बना देंगे, बस। बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, सेम रहता है जैसे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है सी इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे सी इज कुकिंग यानी बना, कुक, इसमें वर्ब क्या है? कुक यानी बनाना, आईएनजी, तो ऑब्जेक्ट होगा मेरा ये, यानी लास्ट वाला को लाएंगे शुरू में, तो फूड के यहाँ पे क्या हो जाएगा? फूड, ठीक है। और इज हमारे इसमें जो रहेगा उसी को छोड़ देंगे, तो फूड इज। और क्या बोले कि जिसमें अगर आईएनजी है तो आईएनजी के बदला हमको क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग। क्या लिखेंगे? बीइंग। फूड में बीइंग, तो फूड इज बीइंग। और कुक, यहाँ पे वर्ब क्या है? कुक है, मतलब कुकिंग था, यहाँ पे आईएनजी दिया हुआ है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखते हैं V3, तो फूड इज कुक का हो जाएगा V3 कुकड। फूड इज कुकड, क्या लिखे यहाँ पे? फूड इज कुकड बाई सब में देते हैं, और सी का हर, क्या बनेगा? हर। फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर, जैसे यहाँ पे देखो अभी टेबल बता दिए ना कि सी का हर, लास्ट में लिखेंगे तो हर, शुरू में लिखेंगे तो सी। तो यहाँ पे वही है, कंटिन्यूस में रहा रही ईज हमारी पहले से रहता है, आईएनजी रहता है, तो खाली जहाँ पे भर में आईएनजी है तो हम बीइंग बना देंगे, बस। बाकी खाली इतना हम चेंज करेंगे, बस ये वाला, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? सी इज कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर। अगर इसका हिंदी लिखे तो क्या होगा? अगर इसका हिंदी लिखे तो जैसे वह खाना, तो इसका हो जाएगा वह खाना, वह खाना बना रही है, यही होगा। और जो पैसिव वॉइस बना है इसका हिंदी लिखा जाएगा तो खाना, फूड मतलब खाना उसके द्वारा, खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, हिंदी में ये हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज होकर के बना है। फूड का शुरू में था फूड, हम इसको लेके चल रहे हैं आगे रूल के हिसाब से। शुरू में सी था, सी को हम लास्ट में जा करके हर बना दिए, यानी बाई के बाद। बस यही रूल है, खाली बीच में खेलना पड़ता है कि क्या करना है नहीं करना है, यही करते हैं, यही करते हैं ना। चलो अब आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे द बॉय इज आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी जो लड़का है वो आंसर दे रहा है, किसका? वर्ब क्या है इसमें? आंसर देना, यानी जवाब देना। तो जवाब वो किसका दे रहा है? तो क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन, तो ये चल जाएगा आगे। सबसे पहले क्या चल जाएगा? द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या चल जाएगा मेरा? द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। उसके बाद इज, द क्वेश्चन इज, क्या लगाते हैं इसमें? बीइंग। आंसरिंग का क्या हो जाएगा? V3
V3 देते हैं तो आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड, ये हो गया मेरा V3। द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय, और द बॉय है तो बाय द बॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय द बॉय। तो खाली याद जो रहेगा पीछे उसको उठा के ला दो सिर्फ आगे, और बाकी जैसे रूल है वैसे इसको बना देना है बस, ठीक है। जैसे आगे क्या है, द डॉक्टर इज एग्जामाइनिंग द पेशेंट, यानी जो डॉक्टर है वो एग्जामाइन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं किसका, तो द पेशेंट का यानी मरीज का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, द पेशेंट, यानी इसको उठा के लाएंगे आगे, तो इसको ला उठा के, द पेशेंट, द पेशेंट इज, ING है तो बीइंग कर देंगे, इज बीइंग, एग्जामाइन का हमेशा खाली V3 लिखना है हमको, द V3 एग्जामाइन का एग्जामाइंड, द पेशेंट इज बीइंग एग्जामाइंड बाय समय देते हैं, और क्या है शुरू में, द डॉक्टर, तो द डॉक्टर कर देंगे, बाय द डॉक्टर, ठीक है, बाय द डॉक्टर, ये हो गया आपका। जैसे सी इज हेल्पिंग हर मदर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी इज हेल्पिंग, वह मदद कर रही है, हर मदर अपनी माँ की, तो इसमें क्या है, वर्ब हेल्प करना, हेल्प किसका किया जा रहा है, माँ की उसकी माँ की, पूरा। जब भी ऐसा रहता है तो ये दोनों एक ही होता है, यानी मदद किया जा रहा है, सी इज हेल्पिंग, वह मदद कर रही है किसकी, तो हर मदर अपनी माँ की। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये टोटल आएगा आगे, हर मदर, हर मदर इज, क्या लगाते हैं ING वाला में, बोलो बोलो, बीइंग, क्या लगाते हैं, बीइंग, तो ING है तो बीइंग, द मदर इज बीइंग, हेल्प है तो हेल्प का V3 हेल्प, द मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय, सब में देते हैं, सी का लास्ट में क्या बनाते हैं, हर, सी का लास्ट में जाता है तो हर, बाय हर, हो गया, बस इतना ही सिंपल है बॉयज। वर्कर्स इज रिपेयरिंग द ब्रिज, तो द ब्रिज है, वर्कर जो है काम करने वाले कारीगर, रिपेयर कर रहे हैं, क्या रिपेयर कर रहे हैं, तो द ब्रिज, कोई ब्रिज है जिसको रिपेयर किया जा रहा है, यानी वर्कर काम कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं किसको, ब्रिज को। तो यहाँ पे जो भी है पीछे डायरेक्ट आंख मूंद के आगे ले आओ, द ब्रिज, क्या हो जाएगा, ब्रिज, द ब्रिज इज, ING है, बीइंग होगा, जहाँ जहाँ पे ING है हम बीइंग देंगे, उसका बीइंग बनाएंगे। द ब्रिज इज बीइंग, वर्ब क्या है, रिपेयर, तो वर्ब रिपेयर का रिपेयर्ड, हमको क्या लिखना है, V3, क्या लिखना है, V3, तो हो गया V3। द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, यानी जो ब्रिज है रिपेयर किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो बाय वर्कर, किसके शुरू का क्या दे देंगे लास्ट में, बाय वर्कर्स, बस हो गया बाय वर्कर्स। तो जब भी रहेगा ING, क्या रहेगा, अगर भर में ING दिया हो, EJMR को सेम रहने देंगे यहाँ पे, और जो क्या करेंगे कि सिर्फ हम बीइंग चेंज कर रहे हैं, भर में अगर ING है तो उसको ING हम लाने के लिए पूरा वर्ड बीइंग का यूज कर रहे हैं, या बाकी सेम है, शुरू वाला को आगे लाना है, आगे वाला को पीछे कर देना है, शुरू को आगे और आगे वाले को पीछे कर देना है, बाई सब में देते हैं, वर्ब 3, जो भी है रूल सब सेम है, ठीक है। पहले इसको आप उतारिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3 नंबर में यहाँ पे, उसके बाद कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट। तो परफेक्ट में आपको याद रखना है कि परफेक्ट में है जो पहले से ऑलरेडी वर्ब 3 दिया हुआ रहता है, चाहे अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैव हैज रहता है, अगर पास्ट का परफेक्ट रहता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, हैड। तो खाली इतना ध्यान देंगे, जहाँ पर भी हैज और हैव या हैड तीनों में से कोई है, खाली बीन जोड़ देंगे बस, हैव यानी हैव हैज अगर पहले से है तो हैव हैज तो रहेगा, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, खाली
ये बीन वाला एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे, हैव हैज के साथ खाली बीन जोड़ेंगे, और बाकी वर्ब थ्री पहले से ही रहता है तो आपको इसमें आसान हो जाता है वर्ब थ्री लिखना, बस कि सेम रहेगा, सेम उतार देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम समाप्त कर दिया है, मैंने काम समाप्त कर दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं, यानी लास्ट में है द वर्क, आगे चल आएगा, ठीक है, द वर्क, द वर्क, उसके बाद हैव हैज है तो हैव हैज सेम रहेगा, हैव हैज सेम रहेगा, खाली इसमें जोड़ते हैं क्या है हम, तो बीन, तो द वर्क हैज बीन, हैज बीन, और इसमें ऑलरेडी पहले से क्या दिया हुआ है, वर्ब थ्री पहले से ही रहता है, ये वर्ब थ्री पहले से है तो हम इसको सेम उतार सकते हैं, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय, क्या बनेगा बोलो, मी, बाय मी, मी कहाँ से आया, तो आई का लास्ट में बाई सब में देते हैं एजेंट। अब इसका हिंदी में क्या होगा, तो हिंदी में ये हो सकता है कि आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम कंप्लीट किया है, यानी मैंने काम कंप्लीट यानी समाप्त बोल सकते हैं, पूरा, मैंने काम पूरा कर लिया है, मैंने काम पूरा कर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, काम मेरे द्वारा, द वर्क है तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, काम मेरे द्वारा, मेरे काम मेरे द्वारा पूरा, अच्छा पूरा इधर से होगा, मेरे द्वारा पूरा कर लिया गया है, कर लिया गया है, तो देखो यहाँ पे भी है जो काम हम ही किए हैं, मेरे द्वारा किया गया, लेकिन काम के बारे में बता रहा है कि काम पूरा कर लिया गया है, किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है खत्म, काम को खत्म कर रहे हैं हम, मेरे द्वारा, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हैव हैज रहेगा उसमें, सिर्फ हम बीन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तो बीन जोड़ देंगे, इसमें सिर्फ बीन जोड़ देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, एजेंट बाई, आई का पीछे बनेगा, पीछे का आगे आएगा, जैसे सी हैज मेड ए प्रोजेक्ट, तो ए प्रोजेक्ट आगे चल जाएगा, ए प्रोजेक्ट चल जाएगा, ए प्रोजेक्ट हैज बीन, अगर पहले से हैव हैज है तो उसमें क्या जोड़ते हैं हम, ए प्रोजेक्ट हैज बीन, मेड का मेड इसमें पहले से दिया हुआ है तो हैज बीन मेड बाय, सी का क्या बन जाता है, सी का हर, बस यही है बस। जैसे शिवम एंड ही सिस्टर, अब यहाँ पे देखो शिवम एंड ही सिस्टर दूगो है, तो इसके लिए दूगो के कारण यहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी हैव लगा है, पास्ट द एग्जाम, तो यहाँ पे शिवम और उसकी बहन क्या की है, पास की है, क्या पास की है, द एग्जाम, यानी सीधा सीधा लास्ट में क्या है, तो द एग्जाम, तो किसको आगे लाएंगे अब बताओ, द को, यानी द एग्जाम को, तो द एग्जाम हैज, अच्छा देखो यहाँ पे तो ये ठीक है, हम एग्जाम लिख दिए, ठीक है, द एग्जाम, यहाँ पे शिवम और उसकी सिस्टर की बात थी, शिवम और उसकी सिस्टर की, तो ये दोनों के कारण जो है क्या लगाना पड़ा, हैव, लेकिन हम खाली ये बात अब बनाएंगे तो खाली द एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, द एग्जाम हैज बीन, द एग्जाम हैज बीन पास्ट, हैज बीन पास्ट बाय शिवम एंड हिज सिस्टर, अच्छा नाम यहाँ पे क्या बोले थे, जब ज़्यादा नाम हो तो क्या कर देंगे, लास्ट में देम कर देंगे, क्या करेंगे, देम, एगो रहता है तो अगर शिवम रहता तो हिज हिम, हर सिस्ट खाली सिस्टर रहता हिज हर सिस्टर, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, खाली अगर सिस्टर रहता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बाई हर या हिज, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
दोनों है तो देम कर देंगे बस। जैसे मम्मी हैज़ टेकन टी, मम्मी ने चाय पी ली है, मम्मी ने चाय पी ली है तो टी है। टी को अब आगे उठा के यहाँ पे लाएंगे तो टी को लाओ आगे उठा करके, टी यानी चाय, तो टी आगे करेंगे सीधा जैसे बनाते हैं तो टी हैज बीन, क्या जोड़ेंगे, हैव हैज और खाली बीन जोड़ देंगे। टेकन पहले से भी थ्री है तो टेकन बाय, मम्मी का मम्मी लिख दो या बाय हर कर सकते हैं, बाय हर, कहीं कहीं पे दिया भी जाता है, अगर मम्मी ऑप्शन में है तो ऑप्शन मम्मी दे दो। ठीक है, आगे देखो, जैसे सी हैज डिसीव्ड माई फ्रेंड, उसने मेरे दोस्त को धोखा दिया है, सी यानी दी है, तो माई फ्रेंड का आगे चल जाएगा सबसे पहले, जो भी रहेगा पीछे आगे माई फ्रेंड। अच्छा, हमेशा ये नहीं देखना है कि जो भी रहेगा पीछे ऑब्जेक्ट चुन के लाते हैं, ठीक है, क्या कि जैसे जैसे अब लंबा होगा, जैसे देखो सी हैज डिसीव, उसने धोखा दिया है, क्या दिया है और किसको दिया है, इससे ऑब्जेक्ट चुनते हैं, तो किसको दिया है तो माई फ्रेंड को, अगर क्या दिया का आंसर रहता तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो माई फ्रेंड हैज बीन, हैज बीन डिसीव्ड, माई फ्रेंड हैज बीन डिसीव्ड बाई, सी का क्या लिखते हैं लास्ट में, बोलो बोलो, हर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, यानी कि सीधा सीधा इसमें हम क्या सीखे कि जब भी हैव हैज रहे तो हैव हैज के बदला में क्या कर देंगे, हैव हैज में खाली एक चीज़ जोड़ेंगे, उसका नाम है नया, क्या है उसका नाम है बिन, क्या है नाम उसका, बिन, बस। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो लास्ट टेंस आता है प्रेजेंट का, वो क्या आता है, तो वो आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी परफेक्ट का बात करते हैं तो परफेक्ट में क्या रहता है, हैव हैज, प्रेजेंट वाला में परफेक्ट में हैव हैज, और कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या बोलेंगे कि आप जब भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा पहले से आईएनजी दिया हुआ रहेगा, और जब भी पहले से आईएनजी दिया हुआ है तो आईएनजी के बदला हम आईएनजी देंगे, यानी क्या लगाना पड़ेगा हमको, खाली बीइंग, क्या जोड़ेंगे, खाली हो जाएगा, बन जाएगा मेरा, खाली हम क्या जोड़ेंगे तो बन जाएगा सिर्फ बीइंग जोड़ेंगे, हो गया बस, काम खत्म। यानी पहले से कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के लिए पहले से आईएनजी दिया हुआ रहता है, उसको हम बी के साथ आईएनजी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से बीइंग, हो गया बस। जैसे सी हैज बीन रीडिंग नोवेल फॉर 2 years, तो अब देखो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट चुनना आसान कैसे होगा, सी हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है, तो इसका ऑब्जेक्ट चुनना है कि किसको आगे लाएंगे, तो इसका दो को क्वेश्चन करो, या तो क्या से या फिर किसको, यानी किससे, क्या और किसे, तो पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, या फिर किस, तो नोवेल पढ़ रही है, सी हैज बीन 2 सालों से क्या पढ़ रही है, तो नोवेल, तो ये नोवेल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर वर्ब के बाद रहता है हमेशा ऑब्जेक्ट, ऐसे भी याद रख सकते हैं, वर्ब के बाद रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या बनेगा, अब नोवेल आएगा इसमें आगे। ठीक है, तो नोवेल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे लाएंगे तो बनेगा नोवेल, क्या बनेगा, नोवेल। अच्छा, नोवेल है तो हैज बीन, हैव बीन यहाँ पे जो रहेगा, हैज बीन जो रहेगा इसको सिंपल छोड़ दो, हैज बीन, बीइंग खाली जोड़ देंगे, हम क्या जोड़ेंगे, अगर जब भी ऐसा है तो क्या जोड़ देंगे हम, बीइंग, जब भी रहता है आईएनजी पहले से रहता है तो क्या जोड़ देते हैं, बीइंग, हो गया। तो द नोवेल हैज बीन बीइंग, और रीड का भी थ्री, रेड, रेड फॉर 2 years, फॉर 2 years बाय, सी का
हर, ये हमेशा लास्ट में जाएगा, जो भी रहेगा टाइम और जो बच गया उसको लिख दो। द नोवेल हैज बीन बीइंग रेड, इसको रेड पढ़ते हैं, ठीक है। V3 और V2 सेम होता है, V1 स्पेलिंग सेम होता है, खाली V1 को रीड, V2 को रेड, V3 का भी रेड पढ़ते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे पास्ट टेंस में जब आएंगे, पास्ट का इंडेफिनिट बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट बोलो इसको या सिंपल पास्ट टेंस बोलो, कुछ भी बोलो, पास्ट इंडेफिनिट कहो या सिंपल पास्ट टेंस, दो ही नाम होता है। अगर प्रेजेंट में देखते हैं तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, तो सिंपल वही होता है, पास्ट इंडेफिनिट कहो या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट वहाँ पे बोलते थे, ठीक है। तो इसमें वर्ब टू रहेगा सीधा सीधा, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, बाकी सेम, ठीक है। जैसे अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहा, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो उसमें खाली वाज वेयर हम कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, जैसे बनाए हैं वैसे, जैसे था वैसे। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीप, मतलब पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, इसका अगर हिंदी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। अगर इसका देखो, अरेस्टेड यहाँ पे क्या है, वर्ब टू है, अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब टू है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले तो द थीप अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया, तो द थीप को यानी चोर को, तो द थीप को आगे करेंगे तो क्या बनेगा, द थीप द थीप। उसके बाद क्या बोले, जब वर्ब टू रहेगा तो वाज वेयर, तो द थीप वाज, अरेस्ट का वर्ब थ्री लिखेंगे तो अरेस्टेड का अरेस्टेड ही होता है, द थीप वाज अरेस्टेड, गिरफ्तार किया किसके द्वारा, द बाय द पुलिस, बाय द पुलिस क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, यानी बाई के बाद क्या लिखते हैं, जो रहता है आगे सो पीछे कर देते हैं, जो पीछे रहता है सो आगे, ठीक है। तो क्या ध्यान दिए कि अगर वर्ब टू रहेगा, क्या रहेगा, वर्ब टू, तो खाली वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, बस खाली हेल्पिंग वर्ब याद रखते हैं टोटल वॉइस में, बस और कुछ नहीं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में इसका बनाएंगे तो द पुलिस अरेस्टेड द थीप, यानी पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर हिंदी बनेगा पैसिव का, तो द थीप वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब चोर गिरफ्तार नहीं किया, चोर गिरफ्तार खुद हो गया है, क्या हो गया, चोर खुद गिरफ्तार हो गया है, किसके द्वारा, तो पुलिस के द्वारा, ठीक है। यही होता है इसमें, मतलब गिरफ्तार किया और किया गया, मतलब ये खुद हो जाएगा और ये काम करेगा, गिरफ्तारी खुद करेगा और ये खुद गिरफ्तार हो जाएगा। जैसे कोई खुद खाना खाएगा और कोई दूसरा खिलाएगा, जैसे सी रोट ए लेटर, उसने वह लिखी, क्या लिखी, एक पत्र, तो एक पत्र लिखाया गया यानी लिखा गया, एक लेटर चल जाएगा आगे, ए लेटर चल जाएगा आगे, तो ए लेटर
वाज वेयर लगाना है। रोट राइट का वर्ब टू होता है, आपको पता होना चाहिए। तो लेटर वाज और वर्ब थ्री हो जाता है रिटेन, ठीक है, वर्ब थ्री रिटेन। लेटर वाज रिटेन, एक पत्र लिखा गया। लेटर वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा, कौन लिखी, तो सी यानी हर। तो बस खाली वर्ब टू रहेगा, वाज वेयर देंगे और भी थ्री जो रहता है उसका भी थ्री करते हैं। ये पूरा मतलब ऑल इंडिया रूल है इसका, वॉइस का, ठीक है। जो रहेगा पीछे उसको आगे, जो आगे रहेगा उसको बना करके ऑब्जेक्ट बना करके पीछे, यही तो है, बस यही है भाई। जैसे आई लव्ड हर, तो हर शुरू में लिखते हैं और हर का जब शुरू में लिखना पड़ता है तो क्या लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में हर आता है तो शुरू में इसका सी। तो सी वाज लव, अच्छा लव्ड भी टू भी होता है, भी थ्री भी सेम होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अब बताओ क्या लिखे होंगे हम, तो भी थ्री, क्योंकि पैसे बनाएंगे तो भी थ्री। तो सी वाज लव्ड, आई का क्या बन जाएगा, अच्छा बाई तो सब में देंगे, एजेंट बाई, और आई का बनेगा मी। तो सी वाज लव्ड बाई मी। आगे कंटिन्यूअस में क्या बोले थे, जब भी कोई भी कंटिन्यूअस रहे खाली आईएनजी के बदला में बीइंग हम उतार देंगे, चाहे पास्ट का रहे तो या फ्यूचर का रहे, मतलब कोई भी रहे। अगर पास्ट का रहेगा तो पहले से वाज वेयर दिया हुआ रहेगा, अगर प्रेजेंट था तो पहले से ही जमार था। यानी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी पहले से लगा होता है, और जैसे ही लगा होता है तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ था तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बीइंग लगा देंगे, बाकी सब सेम है। आओ देखो इसका क्या बनेगा। जैसे सीमा वाज हेल्पिंग द पुअर, यानी इसका हिंदी में क्या हो गया यहाँ पे, सीमा गरीबों की मदद कर, अच्छा वाज हेल्पिंग द पुअर, कर रही थी, सीमा गरीबों की मदद कर रही थी, ठीक है। अब इसका पहले पैसे बना लो तो हिंदी करते हैं। तो द पुअर चल जाएगा आगे, एकदम सही सोचे आप। द पुअर वाज, जहाँ पे आईएनजी है क्या बंद करते हैं हम, खाली मतलब चेंज क्या करते हैं, तो बीइंग। तो द पुअर वाज बीइंग, हेल्प का भी थ्री कर देंगे तो क्या बन जाएगा, द पुअर वाज बीइंग हेल्प्ड बाई, सीमा का नाम का भी क्या करते हैं, हीज हर, तो क्या हो गया, हर। बस अगर इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर इसका हिंदी बनाए, ठीक है, अगर इसका हिंदी बनाए तो क्या हो जाएगा, गरीब सीमा के द्वारा मदद किए जा रहे थे, यहाँ पे पास्ट में है तो थे, कर रही थी, पास्ट का बात हो रहा है बस। जैसे द टीचर वाज हेल्पिंग अ बॉय, तो ए बॉय का पीछे चल जाएगा, सबसे आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बॉय, वाज वेयर है तो वाज वेयर में रहने दो, वाज बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग। अब बॉय वाज बीइंग, अच्छा टीच है तो टीच का भी थ्री टॉट होता है, ठीक है। बॉय वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर, यानी जो रहेगा वो आगे का पीछे, जो पीछे था वो पीछे का आगे। यहाँ पे ये बॉय है, ठीक है, इसको ठीक से समझना आप। यहाँ पे ए बॉय है, ए बॉय, ठीक है। जैसे द इंजीनियर वाज बिल्डिंग द ब्रिज, तो द ब्रिज को करेंगे आगे, द ब्रिज वाज बीइंग लगाएंगे, बीइंग कब लगाएंगे, जब पहले से आईएनजी दिया हुआ रहेगा तब।
तो द ब्रिज वाज बीइंग, बिल्ड का हो जाता है V3 बिल्ट, V3 बिल्ट और वर्ब बन रहता है बिल्ड। तो द ब्रिज वाज बीइंग बिल्ट बाय द इंजीनियर, बाय द इंजीनियर, बाय द इंजीनियर। बाय द इंजीनियर, ठीक है। अब पास्ट का परफेक्ट में क्या बोले, परफेक्ट में हैव है, हैड रहता है, मतलब 3H में हैव रहे, हैज रहे, हैड रहे, कुछ भी रहेगा उसमें क्या जोड़ देना था, बीन जोड़ देना था बस। हैड पहले से पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया जाता है टेंस में, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है। खाली करना क्या है, तो हैज, हैड अगर है तो हैड को किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन। और इसी को एक दशम आप क्या, हम क्या लिख दें यहाँ पे, इसको लिख दिया है कि जब भी 3H रहेगा, 3H मतलब चाहे वो हैज दिया हुआ रहे, हैव रहे या हैड रहे, इसको हमेशा जब भी वॉइस बनाएंगे तो किस में चेंज कर देंगे, तो बीन में। किस में, बीन में। कहा कि हैव हैज प्रेजेंट में यूज किया जाता है और हैड जो अभी पास्ट चल रहा है सो। तो शॉर्ट में आप ऐसे याद रख लें कि 3H अगर जब भी वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे, 3H में बीन लगा देंगे। हैव रहे, हैज रहे, हैड रहे, खाली बीन हम जोड़ देंगे, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। जैसे द गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड देम, तो देम बनता है लास्ट में, और देम का जब शुरू में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, दे। क्या बनेगा, तो दे, तो दे। अच्छा, हैज यहाँ पे हो गया, पास्ट पढ़ रहे हैं ना, हैड, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, हैड कर देते हैं इसको, इसको क्या कर देंगे, हैड, ठीक है। अब तो दे हैड बीन हेल्प्ड, दे हैड बीन हेल्प्ड मतलब मदद किया गया था, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो दे हैड बीन हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट मतलब सरकार ने उनकी मदद की थी और उन लोगों को सरकार के द्वारा मदद किया गया था, ठीक है। तो हिंदी ऐसे होगा, ठीक है। अब शॉर्ट में आप बिना हिंदी का भी बना सकते हो, क्योंकि हिंदी कोई लॉजिक नहीं है, खाली सीखते हैं। जैसे सी हैज हेल्प्ड मी ए लॉट, अब देखो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या आएगा आगे, ए लॉट आएगा आगे, लॉट आएगा, या मी का क्या बनेगा, अब देखो इसमें ध्यान लगाना। जैसे हेल्प, उसने मेरी मदद की है, हैज यहाँ पे क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, पास्ट है तो पास्ट जब तक है तो क्या करेंगे, पास्ट पर है तो हैड कर देते हैं। अच्छा, इसको ऐसा हैड, ठीक है। अब देखो सी हैड हेल्प्ड मी अ लॉट, उसने मदद किया है, क्या मदद किया है या फिर किसको, क्या का जवाब नहीं है, किसको है, किसको, तो मुझे, तो मुझे बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो ही चीज से ढूंढ सकते हैं, एगो क्या से, क्या क्वेश्चन करो, और एगो और कर सकते हैं किसे, इसका जवाब जो मिलेगा वही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का आगे क्या बनता है, आई, आई हैड, तो एक ही ऑप्शन रहता है हैड, खाली इसमें बीन जोड़ देंगे, आई हैड बीन हेल्प्ड हो जाएगा बाई, सी का क्या बन जाएगा वहाँ पे, तो हर, बस आई है, खाली इसमें जोड़ेंगे क्या, तो बीन, बस। जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए एक ही वर्ड हम बोले कि जहाँ पे आईएनजी लगेगा, बीइंग, जहाँ पे आईएनजी पहले से रहेगा उसमें हम बीइंग जोड़ देंगे, बस। तो जैसे यहाँ पे क्या है, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इतना, अब देखो इसमें मैं खेल रहा था, क्या खेल रहा था, क्या खेल रहा था या फिर किसे, तो फुटबॉल खेल रहा था, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। फुटबॉल को इसमें आगे करेंगे, किसको, फुटबॉल, तो फुटबॉल हैड, फुटबॉल हैड बीन बीइंग, जहाँ पे अगर पहले से रहा, आईएनजी दिया हुआ रहा, हम क्या चेंज करते हैं, पहले से रहा हम क्या चेंज कर लेते हैं उसको,
बीइंग करते हैं बस। तो द फुटबॉल हैड बीन बीइंग प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड बाय, अच्छा सिंस टाइम तो छूट गया, हैड बीन प्लेड सिंस सिंस 2020 बाई आई का बनेगा लास्ट में जाकर के मी। तो इस तरीके से लंबा लंबा बनता है, कुछ भी रहेगा बना करके, खाली ये हमेशा लास्ट में जाएगा एजेंट के रूप में, ठीक है। खाली यहाँ पे ये देख लेंगे कि आई का जो भी बन रहा है ये लास्ट में जाना चाहिए एजेंट बाई लगा करके बस, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट का। अब हम मतलब ये सजेस्ट करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हमेशा आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। आईएनजी है तो यहाँ पे भी आईएनजी है, वो कंटिन्यूअस सिंपल उसी का बनता है बस, ठीक। अब फ्यूचर में देख लेते हैं, फ्यूचर में कम ही यूज किया जाता है फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में जो है सेल विल रहेगा तो इसमें खाली बी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, क्योंकि सेल विल को आगे पढ़ेंगे कि सेल विल जो है एक मॉडल होता है हमारा मॉडल वर्ब, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या रहेगा, अगर सेल विल रहेगा तो सेल विल में वर्ब 1 दिया हुआ रहता है, और अगर सेल बिल है तो उसमें सेल बिल के साथ खाली बी जोड़ देंगे बस, सेल बिल का सेल बिल रहेगा सेम। क्या रहेगा, सेल बिल रहेगा, उसमें खाली बी जोड़ेंगे। जैसे आगे आप देखिए, आई सेल बाई ए कार, तो ए कार का ए कार तो चल जाएगा आगे, ठीक है, एक कार। उसके बाद सेल बिल है तो सेल बिल रहेगा, क्या जोड़ देंगे, खाली बी, कार बिल भी बाई का बाउट हो जाएगा, क्योंकि V3 करेंगे तो ये V1 है, ये क्या है V1 है, और हमको क्या करना है V3, तो एस, और क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वही छोड़ देंगे। तो कार विल बी बाउट बाई, आई का बनेगा लास्ट में जाकर के मी बस। जैसे सी विल हेल्प हर मदर, तो हर मदर हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सी विल हेल्प मदद करेगा, क्या मदद करेगा, नहीं जवाब है किसको, तो मदर को नहीं, अपनी मदर को, तो पूरा ऑब्जेक्ट है, तो हर मदर, अच्छा विल का विल रहेगा, विल बी, क्या जोड़ेंगे इसमें, खाली क्या एक यूज करेंगे बी, तो हर मदर विल बी, हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय, सी का लास्ट में क्या लिखेंगे, तो हर, हो गया बस। जैसे आई शैल टीच यू इंग्लिश, तो अब देखो यहाँ पे टीच यू इंग्लिश, अच्छा जब भी दो ऑब्जेक्ट है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, तो इंग्लिश, दोनों ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से जिसको मन है आप उसका एक ले लो, ठीक है। ये बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो, हालांकि इसको मैं एक मिटा ही देता हूँ क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट में ही अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको अभी इंग्लिश को छोड़ दीजिए, उतना ही तक अब बनाइए, ठीक है, इतना ही तक। आई शैल टीच यू, तो यू का यू आगे चल जाएगा, यू, उसके बाद विल, क्या जोड़ना है इसमें, यू विल बी, टीच का V3 टॉट, तो यू विल बी टॉट बाई, आई का बनेगा जाकर के मी, हो गया बस। फ्यूचर कंटिन्यूस जहाँ पे रहेगा ING ध के बैठा देंगे बीइंग बस, बाकी सबसे हाँ। और सेल भी विल भी इसमें पहले से भी दिया हुआ रहेगा, खाली इतना याद रखना है जहाँ कंटिन्यूस आया, जहाँ पे कंटिन्यूस का बात है वह कंटिन्यूस में ING पहले से रहेगा, तो ING के बदला में उठा के हम क्या बैठा देंगे, बीइंग कर देंगे, बाकी रूल सब सेम रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब आगे देखो, जैसे आवर फ्रेंड्स विल बी सर्विंग द कंट्री, तो यहाँ से क्या उठा के लाएंगे, द कंट्री, द कंट्री विल बी बीइंग, क्या खाली जोड़ना था, ING था तो हमको क्या जोड़ना था, बीइंग, तो विल बी बीइंग, सर्व का मतलब होता है यानी सेवा करना, तो सर्व्ड कर देंगे, ये क्या हो गया, विल बी आवर कंट्री विद द कंट्री विल बी बीइंग सर्व्ड, V3 हो गया बाय आवर फ्रेंड्स,
बाई आवर फ्रेंड्स। हो गया बस। खाली क्या याद रखना है, मेन क्या बोले हम आपको याद रखने के लिए कि खाली ये अगर पहले से आईएनजी है तो खाली ये वाला याद रखेंगे, बाकी सब रूल सेम है। और वर्ब 3 तो ऑल इंडिया लगता ही है, ठीक है। जैसे यू विल बी अप्रिसिएटिंग अस, तो अस का क्या बनेगा बताए हैं कि अस का बनता है बी का बनता है लास्ट में जाकर के अस। द वी विल बी बीइंग, क्या जोड़ देंगे, वी विल बी बीइंग, आईएनजी है तो बीइंग, आईएनजी के बदला बीइंग, तो वी विल बी बीइंग एप्रिसिएटेड। V3 करेंगे तो एप्रिसिएटेड बाय यू का बन जाता है, शुरू में भी यू और लास्ट में भी यू रहता है, बस हो गया। जैसे द गवर्नमेंट विल बी हेल्पिंग द ऑर्फन्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा ऑब्जेक्ट द ऑर्फन्स, द ऑर्फन्स विल बी आईएनजी पहले से है तो क्या कर देंगे इसको बीइंग, विल बी बीइंग हेल्प का हेल्प, द गवर्नमेंट विल बी बीइंग हेल्प्ड, अच्छा द ऑर्फन विल बी बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ बच्चे, यहाँ पे लिख लेना अनाथ, ठीक है, अनाथ। द गवर्नमेंट द ऑर्फन्स विल बी बीइंग हेल्प, जहाँ जहाँ पे आईएनजी है हम आराम से बीइंग बैठा देंगे, बस यही होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट में क्या बोले हैव है, जहाँ रहा बीन बैठा दो। और फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर ही होता है, उसमें पहले से सेल विल के साथ हैव दिया हुआ रहता है, और जब भी रहेगा हैव तो B3 दिया हुआ रहेगा। तो सेल है विल हैव रहेगा तो हम क्या जोड़ देंगे खाली बीन। यहाँ पे फिर से आपको याद दिला दे, जब भी 3H रहता है हैव हैज है तो हम क्या करते हैं जो रूल यूज करते हैं वही करेंगे, ये वाला, ठीक है, जो करते थे ये वाला बस यही करेंगे। बस खाली हैव हैज हैड देखिए हम बीन बैठा देंगे, बस बाकी रूल सेम रहेगा बस, ठीक है। जैसे आगे देख लो, आई शैल हैव कुक्ड फूड, तो फूड क्या हो जाएगा फूड, शैल हैव है तो विल हैव बीन कुक का, अच्छा पहले से रहता है तो फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय आई का बन जाएगा मी, बस खाली फूड आगे पकड़ के लाए, जो रहेगा सेल हैव बीन मतलब हैव हैज हैड है तो बीन बैठा दिए। इसमें क्या किए हम, देखो यहाँ पे सही से, आप पहले से हैव हैज था, फूड के हिसाब से यहाँ पे विल लगा दिए, आई के हिसाब से यहाँ पे सेल था, ठीक था, तो हम भी फूड के हिसाब से विल का है कि आपको पता होना चाहिए खाली सेल दो ही वर्ड में लगाते हैं, एगो आई में और एगो वी में, एक आई और बी में, बाकी सब में बिल। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले से पता हो आपको। तो फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मी, ठीक है, खाली बीन जोड़े हैं और बाकी तो सेम है। V3 पहले से, अगर पहले से हैव हैज है तो V3 पहले से ही रहा होगा, बस ठीक है। तो अब देखो अगला क्या बने, यू विल हैव बिल्ट द पैलेस, तो पैलेस चल जाएगा आगे, द पैलेस, द पैलेस विल हैव बीन बिल्ट, विल हैव बीन बिल्ट बाय यू का यू रहता है, शुरू में लिखे या लास्ट में, हो गया बस। खाली क्या जोड़े बीन, पहले से है था तो बीन जोड़ दिए, हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया टेंस का सारा खत्म। और थोड़ा सा मॉडल्स आपको याद होना चाहिए कि मॉडल्स क्या होता है, ये सब वर्ब होता है मॉडल, शैल विल कैन कुड मे माइट शुड वुड कुड माइट मस्ट और टू नीड डेयर, ठीक है। इसमें एक और रहता है नीड भी रहेगा कहीं कहीं पे और एक डेयर भी रहता है, ठीक है, नीड और डेयर, नीड और डेयर, तो ये भी दो हेल्पिंग वर्ब है।
अब देखो इसमें क्या करेंगे, मॉडल फॉर्म में कुछ नहीं, खाली बी जोड़ देंगे, बाकी सब सेम रहेगा जैसे बनाते हैं सब। जैसे द हंटर विल किल द बर्ड, द बर्ड विल बी किल्ड बाय द हंटर, द बर्ड विल बी किल्ड बाय द हंटर, तो जोग भी रहेगा। ठीक है, द बर्ड विल बी किल्ड बाय द हंटर, खाली बी जोड़ देंगे बस, बाकी आगे का पीछे जैसे कर दे। जैसे आई शैल हेल्प द ऑर्फन, तो द ऑर्फन आगे हो जाएगा द ऑर्फन्स विल बी हेल्प्ड, द ऑर्फन्स विल बी हेल्प्ड बाई, आई का बनेगा लास्ट में जाकर के बी, बस यही है, खाली बी जोड़ देंगे। जैसे आई कैन लिफ्ट द हेवी सैक, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, भारी सैक मतलब थैला, तो द हेवी सैक कैन बी लिफ्टेड बाय मी, हो गया बस। जैसे सी कुड सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, तो माई प्रॉब्लम्स कुड बी, सॉल्व का सॉल्व, खाली बी थ्री ध्यान देंगे और एगो बी जोड़ देंगे बस, कुड बी सॉल्व्ड बाय हर, हो गया। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो आवर एल्डर्स हो जाएगा यहाँ पे, आवर्स एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। जैसे वी शुड हेल्प द हेल्पलेस, द हेल्पलेस should the helpless should be should the helpless should be helped by, बी का उधर जाके क्या बनता है us, anybody cannot break my heart, तो my heart ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, my heart cannot be, अच्छा नॉट वाला रहेगा तो बी के पहले नॉट दे देंगे, इसके बाद कैन नॉट बी ब्रेक का हो जाता है ब्रोकन बाय एनीबॉडी, एनीबॉडी। यू में पास द इंटरव्यू, तो द इंटरव्यू में बी पास्ड बाय यू, इंटरव्यू में बी पास्ड बाय यू। माई पेरेंट्स माइट टीच मी, तो मी का आगे बनता है तो क्या बनता है आई, माइट है तो माइट, खाली हेल्पिंग फॉर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, आई माइट बी, टीच के भी थ्री टॉट, आई माइट बी टॉट बाय माई पेरेंट्स, बाय माई पेरेंट्स। जैसे आई वुड टेक टी, तो टी हो जाएगा टी वुड बी, टेक का भी थ्री टेकन
बाई आई का मी। ठीक है, अगर मॉडल वर्ब के साथ अगर एच हैव हैज दिया तो हैव का जैसे बिन बनाते हैं हैव हैज हैड का करा देंगे बस। जैसे ही कुड हैव डन दैट, तो दैट कुड हैव खाली बीन जोड़ देंगे, दैट कुड हैव बीन डन बाय हिम। ठीक है, खाली बीन जैसे जोड़ते थे हैव हैज वाला में बीन जोड़ देंगे, बाकी कुछ नहीं। वर्ब 3 पहले से दिया हुआ रहेगा। जैसे आई में है पास द एग्जाम, तो द एग्जाम में हैव बीन पास्ट। अच्छा, पास्ट यहाँ से पहले पे भी होना चाहिए, यहाँ पे ये गलती है। आई द एग्जाम में हैव बीन पास्ट, में हैव बीन पास्ट बाय मी। अच्छा, इसको यहीं पे लिखते हैं पास्ट बाय मी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक और टेंस के और मॉडल वर्ब के जितने थे मॉडल वाले। और ठीक है, तो ये हो गया आपके टेंस का, और शुरुआती से जितने भी सारे थे हमने बता दिए कि वॉइस क्या होता है टेंस में, कंटिन्यूअस में रहेगा था ING, जो भी जितने थे टेंस के जरूरी वो हो गया, और मॉडल। ठीक है, इसके एक और एडवांस है जो दूसरे वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से लेक्चर समाप्त कर देंगे, अच्छे से वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना ये वीडियो अच्छे से लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें।